हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनटीपीसी की जो तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि जस्ट एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने में और जस्ट कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि 5 जून से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े, या तो रीजनिंग में क्या पढ़े क्या छोड़े, मैथ में क्या पढ़े छोड़े, उसके बाद जीएस में भी ऐसा है। तो दोस्तों मैथ के बारे में एक ऐसा वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने टॉप 5 ऐसे टॉपिक्स बताए हैं कि इस टाइम पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके आराम से जो है 15 प्लस मार्क्स उसी टॉपिक्स में आ जाएंगे। मतलब ऐसा है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, अगर आपका तैयारी नहीं है या फिर आप चाह रहे हैं कि लास्ट टाइम में अगर कुछ ऐसा करके जाए कि मेरा कुछ मार्क्स जो है सिक्योर हो जाए, तो दोस्तों उसमें वीडियो में बताया गया 5 टॉपिक बताए गए जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी तरह उस वीडियो में अच्छा खासा प्यार बच्चों ने दिखाया है, उसी तरह से कमेंट भी आए हैं कि ये सर रीजनिंग में भी हमें ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स चाहिए जिससे में हम लोग आराम से जो है 15 से 20 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने रीजनिंग के जैसे आप देख सकते हैं कि 10 ऐसे टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं, इन जो 5-7 दिन 10 दिन जितने भी टाइम बचे हुए हैं इसमें अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे स्कोर इसमें कर सकते हैं, स्कोर निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 10 ऐसे टॉपिक हैं जिसे मैंने प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो है निकाला है। जब मैंने प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस किया तब मुझे पता चला कि बार बार जो है इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर ऐसे करके मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि मैंने 10 पूरे टॉपिक को उठाए उस को एनालिसिस करने के बाद और वही 10 टॉपिक आपके सामने लेकर आए हूं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि 10 टॉपिक कौन से हैं और इस टाइम पे आपको सबसे पहले इन्हीं 10 टॉपिक पे करना है। उसके बाद आपको टाइम मिलता है, आप इनको कवर कर लेते हैं, फिर आपको दूसरे टॉपिक में ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले इन 10 टॉपिक को आप कवर कीजिए, फिर बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको कवर करिएगा कब, जब आपके पास समय बचेगा तब। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी थोड़ा जानकारी मिल जाए और थोड़ा उनके लिए भी अपनी तैयारी में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो है आपका एनालॉजी। ठीक है दोस्तों, तो एनालॉजी में इसमें देखा गया कि काफ़ी क्वेश्चन जो है इससे आए हैं हर शिफ्ट में, चाहे आप मतलब क्या बोलते हैं 2000 पिछले जो एनटीपीसी उठा के देखिएगा 2015 में जो आया था उसमें भी जो हम लोग जिस टाइम पे दिए थे 2019 का जो वैकेंसी था जिसकी आपका CBT 1 2020-21 में हुआ और फिर आपका CBT 2 जो है 22 में हुआ। तो ऐसे उसमें देखा गया कि एनालॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। एनालॉजी यानी जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, तो इसको आपको बढ़िया तरीके से पहला प्रेफरेंस में कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है दोस्तों, इसमें नंबर और अल्फ़ाबेट के जो सीरीज आते हैं कुछ पैटर्न एक रहता है, उस पैटर्न को फॉलो करता है और उस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि आगे क्या उस पैटर्न को फॉलो करके कौन सा ऑप्शन जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी देखा गया कि बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बार बार रिपीटेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी चीज़ पे जो कोड में लिखा होता है एक दिया रहता है, उसके कुछ कोड में एक चीज़ लिखा रहता है, फिर नेक्स्ट है और उसी कोड में बताना होता है कि इस कोड में इस चीज़ को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो चौथा टॉपिक आ जाता है वो सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मतलब जैसे कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं कुछ बकरियां गाय हैं, कुछ गाय आपके बैल हैं, तो ऐसे करके फिर आंसर दिया रहता है कि सभी गाय बैल हैं कि कुछ गाय क्या है नहीं है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करने होते हैं सिलोजिज्म में। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो दोस्तों इसमें आपको लग रहा हो कि मैथमेटिक्स का कुछ चीज़ है, हाँ हालांकि कुछ चीज़ें हैं मैथमेटिक्स। मतलब जैसे इसमें क्या होता है जनरली कि एक आपको नंबरिंग लिखा रहता है, जैसे 5 हैज़ 9 स्टार मार्क 4 उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ऐसे करके एक इक्वेशन दिया रहता है। उसमें फिर बोला जाता है कि जो हैज़ मार्क है उसको मल्टीप्लाई से चेंज किया जाता है, स्टार मार्क जो है उसको डिवाइड से चेंज किया जाता है, तो फाइनल जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा। तो ऐसे चेंज करके आपको बनाना होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है छठा वो है ब्लड रिलेशन। इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पूछेगा कि एक कोई सरिता नाम की मान लेते हैं एक लड़की है, उसके फिर
उसका नाना का, पोता का, बहन का, भाई आपका क्या लगेगा, ऐसे करके बहुत मस्त क्वेश्चन आते हैं। खाली क्या होता है कि आपको शांत रह के, दिमाग को काम रह के ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया। नेक्स्ट चीज है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में दोस्तों उसमें डायग्राम दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक गोल डायग्राम हो गया और उसमें कहीं पर लिख दिया, एक गोल डायग्राम मान लीजिए लिख दिया कि वो स्कूल है। ठीक है, मतलब सॉरी 3 डायग्राम रहेगा या फिर 4 भी डायग्राम रहेगा। एक बड़ा डायग्राम रहेगा, उससे सटा हुआ एक डायग्राम रह सकता है, उसके बीच में एक डायग्राम रह सकता है, और उसको आपको दिखाना है कि 3 चीजें दिया रहेगा कि कौन सा ऐसा चीज है जो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम दिया हुआ है 3 चीज का, उसमें एक स्कूल को दर्शाता है, एक छात्र को दर्शाता है, एक छात्राएं को दर्शाता है, यानी गर्ल्स स्टूडेंट गर्ल्स को दर्शाता है, एक बॉयज को दर्शाता है, एक पूरा स्कूल को दर्शाता है। तो उसमें करना होता है कि कौन सा चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्स आदमी है, वो पहले आपका बाएं 5 मीटर जाता है, फिर वहां से दाएं घूम जाता है और 10 मीटर जाता है, फिर वहां से बाएं घूमता है और 15 मीटर चलता है, और फिर आंसर जो उसमें पूछा जाता है कि जो उसका इनिशियल पोजीशन है वहां से अभी वो किस डायरेक्शन में है और कितने मीटर की दूरी में है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें खाली आपको दिमाग लगाना होता है और दिमाग में आपको करना होता है कि अच्छा इधर जा रहा है, पहले फिर बाएं जा रहा है, फिर दाएं जा रहा है, कैसे कैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे आपको इमेजिन करते जाना है, या फिर आप जो रफ पेपर है उसमें भी कर सकते हैं कलम से और अपना आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी खास करके एनटीपीसी में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। एक तो है पजल, और पजल में ही उसी का एक पार्ट है जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वाला, उसमें बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस बड़े बड़े 8-8 लाइन 10-10 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें आप ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं आप प्रेफर करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एक इन्वायरमेंट टाइप मिलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस जो आए हैं और ऐसे आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे कीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे चीजें कि अगर बन जाए तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो आप उसमें दिमाग लगाइए, टाइम लगाइए, सब कुछ लगाइए, लेकिन वो बनना मतलब पॉसिबल नहीं होता जल्दी, और आपको एग्जाम जो है टाइम से मांगती है कि जल्दी जितना आप बना सके चीज़ों को। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है दोस्तों, वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये 10वां टॉपिक है और ये 10 में से जो सबसे टॉप मतलब एक माना जाता है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और उसके कुछ कंक्लूजन, 2 को कंक्लूजन दिया हुआ होगा, और उसको आपको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों कर रहा है तो दोनों आंसर, अगर दोनों में से कोई एक कर रहा है तो एक आंसर, या फिर दोनों में से कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे टॉपिक रीजनिंग के जिसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते एग्जाम से पहले। अगर आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आप इस 5 जून से लेकर 23 जून के बीच एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में, और आप सपना देख रहे हैं कि इस बार मेरा एनटीपीसी में जॉब हो जाए, तो इस 10 टॉपिक को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर कीजिएगा, आपके एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप डिप्रेशन में जाइएगा, फिर बहुत सारी इशू बाद में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी सलाह है कि इस 10 टॉपिक को आप कवर कीजिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।